किसी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा अपने ही देश के किसी केंद्र शासित प्रदेश में घूमने जाना, वहाँ की समुद्र लहरों के बीच में फोटो खिंचवाना, वहाँ पर स्कूबा डाइविंग करना और इन सब के चलते उस देश के पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था का पूरी तरीके से हिल जाना, डगमगा जाना। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं भारत और मालदीव की। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्षद्वीप की यात्रा करना और मालदीव जो कि भारत का पड़ोसी देश है उसकी अर्थव्यवस्था का डगमगा जाना। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष वर्मा और मैं हूं पायल तंवर। तो आज हम लोग करेंगे फुल एनालिसिस। क्या है भारत और मालदीव विवाद, तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, एक पिद्दू सा देश मालदीव जिसका क्षेत्रफल मात्र 298 वर्ग किलोमीटर है और भारत जो कि इतना विशाल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का एरिया है। और मालदीव जो कि भारत के सबसे छोटे राज्य के इक्वल में भी नहीं है, क्योंकि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा जिसका क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। मालदीव की जनसंख्या की अगर बात करें तो मात्र 5.5 लाख है। बस मालदीव की दूरी लक्षद्वीप से 754 किलोमीटर है। दोस्तों, मालदीव की जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा पूरा की पूरा टूरिस्ट से ही आता है। अर्थात मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी टूरिस्ट पर ही टिकी गई है और भारत से जाने वाले पर्यटकों की संख्या 2.5 लाख से 3 लाख प्रतिवर्ष होती है मालदीव के लिए। अर्थात यहाँ पर सबसे बड़ा आंकड़ा जो टूरिस्ट का है वो भारत से ही निकल कर आता है। उसके बाद में ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस, चाइना, इनका नंबर आता है। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत मालदीव विवाद की स्थिति बनी कैसे। तो हाल ही में जनवरी में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्षद्वीप की यात्रा करना और उस यात्रा में लक्षद्वीप की खूबसूरती को एक ट्विटर के माध्यम से भारत के लोगों तक शेयर करना, ताकि वो खूबसूरती भारत के लोगों तक पहुंच जाए और उनके मन में लक्षद्वीप के प्रति टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसी पर्टिकुलर देश के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, ना ही किसी देश का नाम लिया था। उन्होंने सिर्फ अपने ही देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस लक्षद्वीप की यात्रा की थी। लेकिन हमारे पड़ोसी देश मालदीव ने इस उड़ते तीर को अपने ही ऊपर लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। इसी के चलते हमारे पड़ोसी देश मालदीव के 8वें राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की सरकार के 3 मंत्री मरियम श्यूमा, मालशा शरीफ और महमूद माजिद ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ट्विटर पर गलत ट्वीट कर दिया। उन्होंने मोदी जी को वाटर क्लोन अर्थात जोकर, पपेट ऑफ इजराइल ये सब कहकर संबोधित किया। हालांकि कुछ ही देर बाद उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लक्षद्वीप दौरे की आखिर वजह क्या थी? क्यों उन्होंने लक्षद्वीप टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकेत दिए? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की असली वजह क्या है। दरअसल दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू और उनकी पार्टी शुरू से ही भारत के विरोधी रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इंडिया गो बैक अर्थात भारत के सैनिकों को मालदीव से वापस भेजने की बात कही थी। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने मालदीव की जनता के बीच में ये बात फैला रखी थी कि मालदीव को और मालदीव की जनता को भारत के सैनिकों से खतरा है और इसी बात के चलते उन्होंने मालदीव में जीत भी हासिल कर ली है। सीरियसली भारत के सैनिकों से मालदीव को खतरा है? अगर आपको ये बात पता चले कि भारत के सैनिक मालदीव में है क्यों, तो पहले आइए और जानिए मालदीव के इतिहास के बारे में। दोस्तों, भारत ना होता तो मालदीव एक प्रजातांत्रिक देश होता ही नहीं। दरअसल दोस्तों, भारत ने मालदीव की कई बार मदद की है, उसे कई बार बचाया है। भारत की तरह मालदीव भी अंग्रेजों के नियंत्रण में था और भारत की आज़ादी के बाद सन 1965 में मालदीव को अंग्रेजों ने आज़ाद कर दिया। आज़ादी के बाद मालदीव के पहले राष्ट्रपति इब्राहिम नासिर बने, लेकिन 1978 में मालदीव में चुनाव हुए और इब्राहिम नासिर को हटा करके मोहम्मद गयूम वहाँ के दूसरे राष्ट्रपति बने और गयूम ने 30 सालों तक मालदीव सरकार पर शासन किया। दोस्तों, गयूम के राष्ट्रपति रहते हुए मालदीव के संबंध भारत से बहुत ही मित्रतापूर्वक थे। दरअसल दोस्तों, मालदीव में 3 बार तख्ता पलट की कोशिश की गई थी, सन 1980 में, सन 1983 में और 1988 में। 80 और 83 में तो कोशिश नाकाम रही, लेकिन 1988 में बहुत ही दमदार कोशिश की गई थी। 3 नवंबर 1988 को मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम भारत आने वाले थे। भारत से उनकी मित्रता इतनी अच्छी थी कि भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने
उनके लिए प्राइवेट जेट तक पहुंचा दिया था। लेकिन राजीव गांधी को अति आवश्यक कार्य आ जाने के कारण उन्होंने राष्ट्रपति अब्दुल गयूम को यह कहा कि अभी आप एक दिन के लिए वहीं रुक जाइए। गयूम के भारत जाने की बात सुनकर वहां के एक व्यापारी अब्दुल्ला लतीफ ने उनके पीठ पीछे मालदीव में तख्ता पलट की योजना बनाई। हालांकि अब्दुल्ला शुरू से ही गयूम को अपने पद से हटाना चाहते थे और तख्ता पलट करना चाहते थे। ये जानने के बाद भी कि गयूम अभी भी मालदीव में ही है, उसके बाद भी उन्होंने इस योजना को अंजाम दिया। अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए अब्दुल्ला लतीफ ने श्रीलंका के आतंकी संगठन प्लूटे से मदद मांगी। प्लूटे जो कि श्रीलंका का एक आतंकी संगठन है जिसे पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के नाम से जाना जाता है। इस संगठन से 200 आतंकी मालदीव आए और मालदीव के द्वीपों पर कब्जा किया। यहाँ तक कि वहाँ के सरकारी कार्यालय जैसे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, सरकारी हॉस्पिटल आदि पर अपना कब्जा जमा लिया। यहाँ तक कि वहाँ के एयरपोर्ट पर भी अपना कब्जा कर लिया। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम मालदीव में ही थे क्योंकि भारत तो जा नहीं सके, और श्रीलंका का आतंकी संगठन प्लूटे भी मालदीव में ही था। तो उस आतंकी संगठन से बचने के लिए राष्ट्रपति अब्दुल गयूम को खुद को छुपाना पड़ा, और मालदीव और खुद को बचाने के लिए अब्दुल गयूम ने अपने आसपास के कई देशों से मदद की गुहार लगाई। चाइना, पाकिस्तान, यहाँ तक कि श्रीलंका को भी ये कहा कि आपके यहाँ का आतंकी संगठन मालदीव में कई बवाल मचा रहा है। लास्ट में उन्होंने ब्रिटेन से भी मदद मांगी क्योंकि ब्रिटेन से ही तो मालदीव आजाद हुआ था। ब्रिटेन ने ये कहकर मना किया कि भाई हम बहुत दूर रहते हैं, आप भारत से मदद मांगिए क्योंकि भारत बहुत ही पास है और भारत आपकी मदद जरूर करेगा। दोस्तों, भारत से मदद मांगने के 10 घंटे के भीतर ही भारत ने अपने पैरा कमांडोज को मालदीव पहुंचा दिया, और उन पैरा कमांडोज ने श्रीलंका से आए आतंकी संगठन के आतंकियों को ढेर करना प्रारंभ कर दिया। कुछ आतंकियों ने सरेंडर कर दिया और कुछ आतंकियों को जेल में डाल दिया। भारत से गए मालदीव पैरा कमांडोज के इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कैक्टस का नाम दिया गया। दोस्तों, इतिहास जानने के बाद में हमको पता चलता है कि आखिर भारतीय सैनिक मालदीव में क्यों थे। सिर्फ ऑपरेशन कैक्टस ही नहीं, मालदीव की सहायता भारत ने कई परिस्थितियों में की है। जैसे मालदीव की राजधानी माले में मालदीव का सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था जहां पर वाटर प्यूरिफाई होता है। देखिए दोस्तों, 2014 में यहाँ पर भीषण आग लग जाने की वजह से ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरीके से खराब हो गया था। इस स्थिति में वहां पर मालदीव में 1 लाख से ज्यादा लोगों के बीच में पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया था। ऐसी स्थिति में भारत आगे आया और भारत ने मालदीव को पीने का पानी पहुंचाया था। देखिए दोस्तों, मालदीव के पास में पीने के पानी का नेचुरल सोर्स इतने अधिक मात्रा में नहीं है। मालदीव पूरी तरीके से समुद्री जल के पानी को प्यूरिफाई करके पीता है। तो ऐसी स्थिति में भारत का आगे आना और मदद करना तो स्वाभाविक सी बात है। सिर्फ यही नहीं, कोरोना काल में पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था। ऐसी परिस्थिति में भी भारत ने मालदीव के लोगों के लिए वैक्सीन पहुंचाई। मालदीव के तट रक्षकों के तौर पर भारत ने डोर्नियर प्लेन दिए। मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्स को हमारी सेना ट्रेनिंग देती है। कई समुद्री जहाज दिए। इन सबके मेंटेनेंस के लिए हमारी सेना वहां पर है। और मालदीव इंडिया आउट कैंपेन के नारे लगाता है। इंडियन आर्मी के बारे में ये बोलता है कि मालदीव की जनता को इंडियन आर्मी से खतरा है। तो मालदीव ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए दोस्तों, इसके कुछ कारण हैं। जिसका पहला कारण है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू और उनकी पार्टी शुरू से ही चीन के करीबी रही है। दूसरा कारण यह है कि चीन भारी मात्रा में मालदीव में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे हाल ही में चाइना ने मालदीव की राजधानी माले और हुले के बीच में 2 किलोमीटर का लंबा ब्रिज भी बनाया है। देखिए दोस्तों, चाइना ये सब क्यों करता है? चाइना की एक पॉलिसी है। इस पॉलिसी को कहते हैं द स्ट्रिंग ऑफ द पर्ल पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंतर्गत चाइना हिंद महासागर में जितने भी छोटे छोटे द्वीप और देश है वहां पर भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करता है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, कंस्ट्रक्शन का काम करवाता है, वहां पर एयरपोर्ट्स और बहुत सारी चीजें डेवलप कर देता है। उसके बाद में वो उस देश को बहुत ही ज्यादा कर्जे में डुबा देता है, और उसके बाद में अगर वो देश चाइना का कर्जा वापस नहीं दे पाते हैं, उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है जहां पर उसका स्वार्थ निहित होता है। जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह। ये बंदरगाह चाइना ने श्रीलंका से 100 साल के लिए लीज पर ले रखा है, उस पर अपना अधिकार जमा रखा है। दोस्तों, चाइना हिंद महासागर के क्षेत्र में भी यही काम कर रहा है। वो मालदीव पर अपना अधिकार जमा कर भारत पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है और उस क्षेत्र को पूरा अपने कब्जे में लेना चाहता है। साथियों, चीन की नीति जग जाहिर है।
इन दोनों का जीता जागता उदाहरण पाकिस्तान और श्रीलंका है। पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात और इनकी अर्थव्यवस्था ये दोनों हम अच्छे से जानते हैं। मालदीव भी उसी रास्ते पर चल रहा है और आने वाले समय में आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि मालदीव के हालात और मालदीव की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होने वाला है। दोस्तों, भारत मालदीव विवाद की स्थिति वर्तमान सरकार से है, क्योंकि वर्तमान सरकार चीन के करीबी होने के कारण और चीन को खुश करने के लिए भारत के खिलाफ ऐसे उल्टे सीधे बयान देती रहती है। बात कर लिया मालदीव। अब हम चलते हैं अपने भारत की ओर। दोस्तों, आखिर क्यों मोदी जी को लक्षद्वीप पर जाकर वहां पर फोटो खिंचवाकर ट्विटर पर ट्वीट करना पड़ा और टूरिज्म को बढ़ावा देना पड़ा? आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई हम ही अपने लक्षद्वीप को मालदीव से कमतर समझते हैं। हमारे ही देश में इतने सुंदर सुंदर द्वीप है, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप। इन्हीं को हम डेवलप करके मालदीव से भी ज्यादा सुंदर बना सकते हैं और यहीं पर हम अपने देश को पर्यटन के लिए बढ़ावा भी दे सकते हैं। दोस्तों, बीते वर्षों में हम लोगों ने ये देखा कि हमारे भारत में कई विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। आखिर ऐसा हुआ क्यों है? तो चलिए जानते हैं इसके कुछ कारणों को। जैसे भारत में स्वच्छता की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ऐसे कई कारण हैं जो कि पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब भारत स्वच्छता और इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी देश से कम नहीं है। अब भारत अपने आप को डेवलप कर रहा है। और सिर्फ आइलैंड ही नहीं, हमारे देश में कई ऐसी जगह है जहां पर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने ही देश में पर्यटन को। तो दोस्तों, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए एजुकेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।